आज हमारे साथ जुड़ रही हैं साध्वी रितंबरा जी। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टाइम्स नाउ पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, 22 जनवरी जब राम मंदिर में राम लला स्वयं विराजमान होंगे, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की और रामलला को अपने घर में वापस ले जाने की। आज कैसा महसूस कर रही? नाविका जी, पूरे विश्व स्तर पर सारा सज्जन शक्तियां बहुत आनंद में हैं, क्योंकि ये संघर्ष 500 साल से लगातार भारतीयों ने लड़ा है, उसके लिए जूझे हैं, जिए हैं और उसी संकल्प के साथ प्राणों का अंत भी किया है। और आज जब मंजिल मिल रही है, 22 जनवरी को राम जी मंदिर में विराजमान होंगे, तो सब संकल्पों की पूर्ति हो रही है। और आपको पता ही है कि संकल्प जब पूरे होते हैं तो कितना आनंद होता है। और ये तो सत संकल्प था, ये तो अपनी धरती, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा और भारत की जो पहचान है, जो यहाँ के अपराजित पौरुष के प्रतीक प्रभु श्री राम है, उनके मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो वो नाविका कहते हैं ना कि शब्द ब्रह्म होता है, लेकिन अब शब्द भी नहीं है कि अपने आनंद को, अपने उल्लास को, समोल्लास को कैसे व्यक्त किया जाए। बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है। लेकिन एक लंबा दौर रहा, आपने 500 वर्षों की बात की ही, लंबा दौर रहा संघर्ष का। और ये संघर्ष इस देश के इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज है। ना सिर्फ सदियों से चला आ रहा संघर्ष, लेकिन कुछ संघर्ष जो पिछले 3-4 दशकों में इस देश ने देखा है। आपने कहा है कि जो इस पूरे इस समय काल के लिए क्रेडिट के पात्र हैं, वो सरयू के किनारे रहने वाले लोग हैं। आपने आडवाणी जी का भी नाम लिया और आपने एक बार चर्चा भी की इस बात की कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के समय जो दंडवत प्रणाम किया, वो एक तरह से इस संघर्ष और जो उल्लास है, उन दोनों का प्रतीक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये पूरा संघर्ष आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरा तो ये जीवन बन गया था नाविका, क्योंकि मैंने सरयू के जल को हाथ में लेके प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम भव्य मंदिर में, वो मैं एक भाव व्यक्त किया करती थी कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब आप संकल्प धारण करते हो, संकल्पवान बनते हो, फिर आप उसके लिए अपना जी भर, जी तोड़कर, तन मन से, अपने सर्वांग से, रोम रोम से उसके लिए समर्पित हो जाते हो, तो फिर वो संकल्प नहीं रह जाता नाविका, वो हमारा जीवन बन जाता है। और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन मेरा जीवन, मेरे प्राण सत्ता और मेरे हृदय की धड़कनों में समा गया था। क्योंकि मेरा पल पल, आप सोच लीजिए कि सारा दिन तो मैं सभाएं करती थी और रात को रेलगाड़ी से यात्रा करती थी। शायद 1 महीने में 25 रातें मेरी ट्रेन में बीतती थी। और उस समय नाविका शायद ही मैंने कभी पलथी मार के बैठ के आराम से भोजन किया हो। चलते चलते गाड़ियों में ही भोजन होता था, रेलगाड़ियों में रातें बीतती थी और मंचों पे जनता के बीच में दिन कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। और आपको मुझे बता के मुझे स्मरण हो रहा है कि काशी की एक कथा, काशी में आसपास एक गांव थे जहां मैं प्रचार करके लौटी, तकरीबन रात के 12:30-1 बजे होंगे। तो मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई। थोड़ी देर के बाद बाहर लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी।
तो फिर मैं बाहर निकली तो पता चला कि एक सभा अभी बाकी है और उसमें तकरीबन 70-75 हजार लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं रात को 1:30 बजे ही वहां से निकल के 40-50 किलोमीटर दूर वो स्थान था, उस सभा को करके सुबह 4 बजे वापस आई और सुबह 6 बजे फिर प्रवास में निकल गई। तो इतना राम जन्मभूमि के आंदोलन को मेरे रोम रोम ने इतना जिया है कि वो मेरा सर्वस्व बन गया। और आज जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, राम जी अपने घर लौट रहे हैं, तो मुझे बहुत आह्लाद है, लगता है जीवन सफल सार्थक हो गया। आज जिस आनंद को आप महसूस कर रही हैं, शायद 1992 में इस तरह की स्थिति नहीं थी। आपने कार सेवकों की बात की। लोग आज भी उस दौर को जब याद करते हैं तो यही कहते हैं कि राम मंदिर वहां बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। आपने इस पूरे काल में आपने कई बार कोर्ट के चक्कर, कचहरियों के चक्कर, एक पूरी तरीके से एक कोर्ट कचहरी की लीगल समस्याओं से भी आप गुजरी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप एक्विट तो हो गई, आपको निर्दोष तो साबित किया गया, पर वो दौर कैसा था? उसके क्या स्मरण आपके साथ हैं? और उस स्मरण में कहीं आपको ऐसा लगता है कि अन्याय हुआ उनके साथ जिनका धर्म अलग था? अन्याय तो सनातन जगत के ऊपर हुआ नाविका जी। इस सत्य को सारा संसार जानता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर वो पराभवी युग के प्रतीक को इतने लंबे समय तक झेलना अन्याय किसके साथ हुआ है? अनाधिकार चेष्टा जिन्होंने की, उनके साथ आप अन्याय की बात कर रही हैं? ये कैसा आप कह सकती हैं? और वहां कोई धर्म स्थल नहीं था, वो एक मंदिर को ध्वस्त करके खड़ा किया गया ढांचा था जो भारतीय आस्था, श्रद्धा, परंपरा को कुचलने का कुत्सित प्रयत्न था। उस अन्याय को भारतीय समाज ने वर्षों और शताब्दियों तक झेला और सर झुकते रहे। श्रद्धा कभी कम नहीं हुई और दावा कभी छोड़ा नहीं। सामर्थ्य नहीं थी, राजनैतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन शक्ति थी श्रद्धा और आस्था की। वहां सर झुकते रहे। ऐसे भी गांव थे नाविका जिन्होंने सर पे पगड़ियां बांधना स्वीकार नहीं किया कि जब तक हमारे रामलला मंदिर में नहीं विराजमान हो जाते, जब तक वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। इस तरह के संकल्पों के कारण आज हम सिद्धि के द्वार पर पहुंचे हैं। अन्याय कैसे आप कह सकती हैं? एक परकीय व्यक्ति, एक आतताई व्यक्ति, एक आतंकवादी जो भारत की अस्मिता को ही नहीं लूटने आए थे, भारत के धन को ही नहीं लूटने आए थे, अपितु भारत की आस्थाओं को कुचलने का जिन्होंने कुत्सित प्रयत्न किया, उनके अन्याय को झेला। हाँ, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो सबने संकल्प किया कि अगर अन्याय करना पाप होता है तो अन्याय को सहन करना भी पाप होता है। इस संकल्प के साथ फिर सब प्रतिबद्ध हुए कि हमें हमारा मौलिक अधिकार मिले, और हमें ये अधिकार जोर जबरदस्ती से तो नहीं मिला नाविका जी। जैसे आपने पहले ही कहा कि हम कानून की प्रक्रियाओं से गुजरकर अपने इस अधिकार को प्राप्त किए हैं। और ये भी तो आश्चर्य की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद राजनीतिक आजादी मिल जाए, लेकिन आस्थाएं बंदी हो, श्रद्धाओं पे प्रतिबंध हो, और अपने हमारे जो है अवतारी महापुरुषों की जन्मभूमियों पर इस तरह का दृश्य हो, उसे झेला है सनातन जगत ने, झेला है नाविका जी, क्योंकि उसके पास झेलने की सामर्थ्य है। जो भारतीय समाज है ना, उसके पास शौर्य है, लेकिन उसके पास झेलने का धैर्य भी है नाविका जी। लेकिन एक बात निश्चित है कि बहुत रगड़ोगे ना तो चंदन से भी अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसा ही समाज के साथ हुआ, और फिर वो जो अग्नि थी उसने सारे पापों के कचरे को जलाकर ध्वस्त कर दिया। मैं समझती हूं
आपने जो मुझसे प्रश्न किया वो अन्याय झेलने वाले लोगों में से वो शेर है ना नाविका जी, कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जैसे अभी आपने कहा मैं सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरी हूं, आपने कहा कि मैं निर्दोष सिद्ध कर दी गई, पर आपने पर लगाया। आपको संशय है क्या? आपने पर क्यों लगाया? हमारे ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था नाविका जी, और हम षड्यंत्र रचने वाले नहीं हैं, हम तो मंत्र रचने वाले ऋषियों के संवाहक हैं। झेलना जानते हैं हम मंथन करते हैं ना नाविका जी अमृत के लिए, पर जहर पीना पड़ता है और वो जहर हम सब ने पिया। लेकिन प्रेरणा क्या थी नाविका जी? जब लक्ष्मण ने कहा प्रभु श्री राम से कि देखो भैया लंका कितनी सुंदर है, वो सोने से मड़ी हुई कितनी अच्छी लग रही है, तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण वो सोने से मंडित, वो मणि माणिक्यों से खचित, वो इतनी खूबसूरत लंका, बहुत सुंदर लंका, लेकिन सुन रहे हो ना लक्ष्मण, मुझे कहीं सौंदर्य दिखाई नहीं देता। जननी और जन्मभूमि से सुंदर कोई कुछ नहीं होता। ये प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था नाविका जी, और इसीलिए श्री राम की जन्मभूमि के लिए हम प्रतिबद्ध हो गए। सरयू का जल हाथ में लेके कहा था माँ हमारे चित्त में कोप है, क्योंकि आक्रोश है चित्त का, और ये आक्रोश ये कोप हमारे चित्त का ये संकल्प सत संकल्प सार्थक हो जाए। और सरयू माँ ने सुन ली नाविका जी। जैसा आपने कहा कि आज देश भर राममय है, जन नायक है राम, और देश इसी में इस वक्त डूबा हुआ है, झूम रहा है, क्योंकि सबके कण कण में राम है। लेकिन आज की राजनीति भी है राम के ऊपर। लोग कहते हैं बीजेपी के राम अलग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अलग। कोई कहता है कि संविधान के खिलाफ है राम मंदिर का इस तरह से उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होना। कुछ कहते हैं राम को अगवा कर लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी बन गई है राम की एजेंट, और बल्कि राम बन गए हैं बीजेपी के इलेक्शन एजेंट। इन सारे राजनीतिक बाणों को जो इस वक्त चल रहे हैं, इनको आप तत्व है वो तो सबके ही हैं, और जो अपने हृदय की द्वार खोल लेता है उसे प्राप्त हो जाते हैं। और नाविका जी वो राम जो है ना धर्म भी देते हैं, अर्थ भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं, काम भी देते हैं। जिसकी जो आकांक्षा वो उनसे प्राप्त कर ले। और फिर आप तो जानती हो कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए इस बात को इस तरह कहना शायद उचित नहीं है, लेकिन उचित अनुचित की परिभाषा मैं तो नहीं कर सकती नाविका जी। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के समय वहां दंडवत प्रणाम किए थे ना, तो हम सबको लगा कि माँ भारती के चित्त की पुकार को सुन लिया, क्योंकि भारत एक जाज्वल्यमान चिन्मयी सत्ता है नाविका जी। ये स्थूल दिखने वाला शरीर राम कण कण में राम आज सब महसूस कर रहे हैं, और ये आंदोलन और ये संघर्ष आज इस दौर पर पहुंचा है कि ना सिर्फ आपके इस आंदोलन की वजह से, बल्कि ना सिर्फ एक राष्ट्र की तरफ से एक सिविलाइजेशन, एक जो कल्चरल रिजुविनेशन है वो पूरा निकल कर आया है, जिसे इस देश का हर नागरिक, इस देश में रहने वाला हर आदमी, औरत, बच्चा महसूस कर रहा है। साध्वी ऋतंभरा जी हमसे बात करने के लिए और इतनी सरलता से और इतने अच्छे से अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए कि किस भाव से संकल्प लिया, और उस संकल्प को आज जब पूर्ण होते हुए आप देख रही हैं, तो शायद जो आपकी खुशी है वो सारा देश महसूस कर पा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, और मैं क्या कहूँ, बधाई नाविका जी। मैं भी के इतिहास के इस दौर में हम सब नाविका जी आपने मुझे याद किया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
थैंक यू।